क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण ध्वनि। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण या ध्वनि। इसमें भी साथियों अगर लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 52, बी 50, सी 45, डी 48। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा 52। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क ख ग फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? ऑप्शन ए क, बी ग, सी फ, डी ख। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ, उर्दू से लिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी कारक। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। साथ ही इसको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप सही लिखा हुआ चयन करें। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास।
क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान नहीं है, ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद भगवान गणेश की ओर संकेत करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए रोमन, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी अरबी। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, बी ई ई, सी उ उ, डी अम अह। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अम और अह। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सच धन जन, ऑप्शन बी सत धन जन, सी सहधन जन, डी सधन जन। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सतधन जन। इसमें व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ है, अर्थात यहाँ पर व्यंजन संधि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अवयव या उपसर्ग हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करे, वहां अव्ययी भाव समास होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? ऑप्शन ए अग्नि, बी पुष्प, सी हाथ, डी सूर्य। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाथ। किसका है तद्भव? हस्त का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व, डी अनुपम। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर या अचल, और जंगम का गतिशील। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रजनीगंधा, बी गुलाब, सी अंबुज, डी मल्लिका। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। कमल का पर्यायवाची बताना है। आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही जवाब होगा अंबुज। कमल के और पर्यायवाची कौन से होते हैं? पंकज, सरोज, जलज, अंबुज, पद्म आदि कमल के पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उज्जवल, बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्जवल, डी उज्जवल। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जवल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन, दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गलत न्याय करना, बी सही न्याय करना, सी दूध में पानी मिलाना, डी रिश्वत देना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी
सही न्याय करना, दूध का दूध, पानी का पानी।